संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, अर्थात कर्ता अपने दान आदि कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट या प्रसन्न करना चाहता है, यानी जिसे कोई वस्तु दी जाती है, वह संप्रदान कारक होता है। और इसके साथ ही कर्ता जिस उद्देश्य या प्रयोजन से कोई कार्य करता है, वह संप्रदान कारक होता है। और चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति के रूप लगते। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए होता है। जैसे इस उदाहरण में देखिए, राजा ब्राह्मण को धन देता है। यहाँ पर ब्राह्मण को यह कर्म कारक का चिन्ह है को, लेकिन राजा ब्राह्मण को धन देकर संतुष्ट करना चाहता है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक द्वितीया विभक्ति का रूप न लग करके संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का रूप ब्राह्मण को में लगेगा। राजा की संस्कृत होती है नृपः, ब्राह्मण को यहाँ पर कर्म कारक द्वितीया विभक्ति का रूप न लगकर संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप लगेगा और क्या हो जाएगा, ब्राह्मणाय। धन को देता है तो धनम देता है ददाति। राजा ब्राह्मण को धन देता है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा नृपः ब्राह्मणाय धनम ददाति। दूसरा उदाहरण देखिए, विद्या ज्ञान के लिए होती है। यहाँ पर विद्या का उद्देश्य या प्रयोजन क्या है, ज्ञान देना है, तो इसलिए ज्ञान के लिए में चतुर्थी विभक्ति का रूप लगेगा। विद्या की संस्कृत विद्या, ज्ञान के लिए ज्ञानाय, होती है कि संस्कृत भवति, तो विद्या ज्ञान के लिए होती है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा विद्या ज्ञानाय भवति। तो संप्रदान कारक के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। कर्ता दान इत्यादि कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट या प्रसन्न करना चाहता है, उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के रूप लगते हैं। इसका चिन्ह के लिए है। और जिस उद्देश्य या प्रयोजन से कोई कार्य होता है, वह भी संप्रदान कारक होता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति के रूप लगते हैं। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के अन्य नियम। पहला है रुच, यानी अच्छा लगना या पसंद होना। इस धातु के योग में जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है या पसंद होती है, उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के रूप लगते। जैसे इस उदाहरण में देखिए, बालक को लड्डू पसंद है। यहाँ पर बालक को यह कर्म कारक का चिन्ह है, इसमें कर्म कारक द्वितीया विभक्ति का रूप लगना चाहिए, लेकिन रुच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु पसंद होती है, उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के रूप लगते हैं। इसलिए बालक को में द्वितीया विभक्ति का रूप न लग करके संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का रूप लगेगा और बालक का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होगा बालकाय। लड्डू की संस्कृत होती है मोदकम, पसंद है रोचते, तो बालक को लड्डू पसंद है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा बालकाय मोदकम रोचते। इसी प्रकार कृष्ण को दूध अच्छा लगता है। कृष्ण को, यह भी को कर्म कारक का चिन्ह है, द्वितीया विभक्ति लगनी चाहिए,
लेकिन रुच धातु के योग में जिसे कुछ अच्छा लगता है उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के रूप लगते हैं। इसलिए कृष्ण को में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप लगेगा और कृष्णाय हो जाएगा। दूध दुग्धम अच्छा लगता है रोचते। कृष्ण को दूध अच्छा लगता है, कृष्णाय दुग्धम रोचते। अगला नियम है क्रुद्ध यानी क्रोध करना, गुस्सा करना। द्रोह यानी शत्रुता करना, द्रोह करना। ईर्ष्य यानी ईर्ष्या करना। असूय, असूय माने निंदा करना, किसी की बुराई करना। इन धातुओं या इन्हीं के अर्थ वाली अन्य धातुओं के योग में भी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के रूप लगते हैं। तो जिसे कुछ अच्छा लगता है, पसंद होता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। और क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष, असूय इन धातुओं या इन्हीं के अर्थ वाली अन्य धातुओं के योग में भी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के रूप लगते हैं। जैसे माता पुत्र पर क्रोध करती है। यहाँ पर माता किस पर क्रोध कर रही है? पुत्र पर। और में और पर किस कारक का चिन्ह होता है? अधिकरण का। और अधिकरण कारक का चिन्ह होने के कारण यहाँ पर सप्तमी विभक्ति के रूप लगने चाहिए। लेकिन जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के रूप लगते हैं। यहाँ पर माता पुत्र पर क्रोध कर रही है, इसलिए पुत्र पर में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का रूप लगेगा। और माता की संस्कृत होती है माता। पुत्र पर चतुर्थी एक वचन में पुत्राय। क्रोध करती है क्रुद्धयति। माता पुत्र पर क्रोध करती है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा माता पुत्राय क्रुद्धयति। कृपण धनिक से ईर्ष्या करता है। यहाँ पर धनिक से या तो करण कारक या अपादान कारक, इन दोनों का चिन्ह है। लेकिन सूत्र के अनुसार जिससे ईर्ष्या की जाती है उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के रूप लगते हैं। इसलिए धनिक से में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का रूप लगेगा। कृपण की संस्कृत कृपण। धनिक से चतुर्थी एक वचन धनिकाय। ईर्ष्या करता है ईर्ष्यति। कृपण धनिक से ईर्ष्या करता है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा कृपणः धनिकाय ईर्ष्यति। अगला नियम है नमः यानी नमस्कार करना। स्वस्ति यानी कल्याण। स्वाहा देवों के लिए जो आहुति दी जाती है उसके लिए कहते हैं। स्वधा पितरों को जो जलदान दिया जाता है उसके लिए। अलम, अलम माने समर्थ। और वशट भी ये मंत्र विनियोग के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनुवाद की दृष्टि से नमः का ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए ये उदाहरण देखिए। जैसे छात्र गुरु को नमस्कार करता है। यहाँ पर गुरु को कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का रूप यहाँ लगना चाहिए। लेकिन नमः शब्द के योग में जिसको नमस्कार किया जाता है उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का रूप लगता है। तो छात्र की संस्कृत छात्र। गुरु को चतुर्थी एक वचन में गुरुवे। नमस्कार करता है नमस्करोति। छात्र गुरु को नमस्कार करता है का संस्कृत में अनुवाद होगा छात्रः गुरुवे नमस्करोति। अगला नियम है स्पृह यानी इच्छा करना, चाहना। इस धातु के योग में भी जिसे चाहा जाए
उसमें चतुर्थी विभक्ति के रूप लगते। जैसे वह धन की इच्छा करता है। यहाँ पर भी धन की काके की संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं स्पृह धातु के योग में, इच्छा रखने के योग में यहाँ पर धन की इच्छा की जा रही है, इसलिए धन में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का रूप लगेगा। वह की संस्कृत सह, धन की चतुर्थी एक वचन धनाय, इच्छा करता है स्पृहयति, वह धन की इच्छा करता है, सह धनाय स्पृहयति। तो बच्चों, इस प्रकार संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में कर्ता दान के द्वारा जिसे संतुष्ट करना चाहता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। रुच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जिस पर क्रोध किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। और नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। स्पृह धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।